Hi everyone, welcome back to my channel. This is Priyanka and I hope you guys are doing well. Today we are on lecture number 6 और आज हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे. We will be practicing certain MCQs on capital market. और वैसे भी right now because of the current situation online exams are being conducted, so these MCQs will help you to understand what type of questions are being asked. Okay, so all these questions are based on topics that we have already covered. इसके पहले के जो 5 लेक्चर्स हमने किए थे उसी के बेसिस पे ये सारे MCQs है. सो डोंट वरी अबाउट इट. एंड इफ़ यू हैवेंट watched those videos, you can go on my channel, you can visit there. All the videos are available there. Watch them, understand them, and come back over here and solve these MCQs. So without any further delay, let's just begin. Who is the regulatory body of capital market? ये जब भी कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कशन होगा सबसे पहले तो आपको यही पूछा जाएगा कि डू यू नो हु इज़ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट की कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो उसे गाइडलाइंस देती है, रूल्स और रेगुलेशंस बताती है और उस हिसाब से कैपिटल मार्केट फंक्शन करता है. तो जनरली जब हम आरबीआई देखते हैं, मोस्टली हमको आरबीआई के बारे में ज़्यादा पता होता है रादर देन समथिंग एल्स. तो हम एकदम से बोलते हैं कि हाँ कैपिटल मार्केट यानी पैसे मतलब आरबीआई होगी. सो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल. सो आरबीआई नहीं है, आईआरडीआई भी नहीं है, नाबार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है. सो द बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज़ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट का जो भी फंक्शन चलता है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो कंप्लाई कंपनीज़ ने किए हैं या नहीं, ये कौन देखता है? ये सेबी देखता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. क्वेश्चंस ठीक से पढ़ो. एमसीक्यू का मेन पर्पज़ यही होता है कि आप लोगों को कंफ्यूज करवाना या आपसे गलती करवाना. जहाँ पे आपने ये नॉट वर्ड खा लिया वहाँ पे आपने गलती कर दी. तो इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है. वैसे हमने ये टॉपिक किया हुआ नहीं है. सो आई टेल यू द आंसर. द आंसर इज़ निकेई. निकेई जो है वो एक ये है स्टॉक मार्केट इंडेक्स है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का. इट्स अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स, इट्स नॉट अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती है? ये वो एजेंसीज होती है जो कंपनी के बारे में कंपनी को रेटिंग्स देती है कि भाई कंपनी ने जो पैसा लिया है वो कितने टाइम में रिटर्न देती भी है या नहीं देती है, डिफ़ॉल्ट करती है. तो हर कंपनी का जो रेटिंग है वो ये एजेंसीज करती है ताकि एज ए इन्वेस्टर या एज अ हम कोई बैंक हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, क्या उन्होंने ऐसी कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये हम उस रेटिंग के हिसाब से डिसाइड करते हैं. तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का काम ये होता है. और ये है केयर, इकरा और क्रिसिल. ये तीनों जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है. डोंट वरी, हम इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे. थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट बिलोंग टू स्टॉक एक्सचेंज. इनमें से कौन सा ऐसा वो वर्ड है जो स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ नहीं होता है. इफ़ यू हैव read about stock exchange or even if you use your common sense you will understand, and if you know the abbreviations. यहाँ पे abbreviation बहुत मायने रखते हैं. अगर आपको वो पता है तो आप इसको आसानी से आंसर कर पाओगे. सो लेट्स जस्ट सी. IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. डू यू थिंक IPO का कोई संबंध है स्टॉक एक्सचेंज से? या फिर KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब क्या हम कोई नॉलेज प्रोसेस कोई नॉलेज आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, मतलब हम किसी और को कोई काम दे रहे हैं. हमारे यहाँ का जो टैलेंट का काम होता है, जो नॉलेज का काम होता है, वो हम किसी को आउटसोर्स कर रहे हैं. या नेट एसेट वैल्यू NAV, या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. सो अब ये दो तो यू नो कि भाई स्टॉक एक्सचेंज है तो रिलेट कर रहे हैं. तो इन तीनों में से वो कौन सा वर्ड है जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेट नहीं करता है? सो द करेक्ट आंसर इज़ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. इसका स्टॉक एक्सचेंज से कोई भी लेना देना नहीं है. नेक्स्ट, द पर्सन हु होल्ड द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज़ द डैश ऑफ द कंपनी. वो इंसान जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? देखो, जब कोई इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स को खरीदता है हम उसे शेयर होल्डर बोलते हैं. लेकिन वो कंपनी का कुछ बन जाता है तो वो क्या बन जाता है? क्या वो लेंडर होता है कंपनी के लिए? एब्सोल्युटली नॉट. फिर लेसी होता है? नहीं. क्रेडिटर?
क्रेडिटर तो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं ना, डिबेंचर होल्डर्स हम उन्हें बोलते हैं क्रेडिटर्स. तो ओनर, तो एनी पर्सन हु होल्ड्स द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर नोन एज ओनर ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट, मनी लेंडर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मार्केट. अब ये मनी लेंडर जो है ये कौन से मार्केट के एग्जाम्पल हो सकते हैं? मनी लेंडर वो लोग होते हैं या वो इंसान होते हैं जो आपको मनी लेंड करते हैं कुछ समय के लिए, और वो कुछ समय क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म होता है. तो इनमें से कौन सा ऐसा मार्केट है जो शॉर्ट टर्म है? कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, राइट. तो ये हमने सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि मनी मार्केट इज़ द मार्केट जहाँ पे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स की डीलिंग होती है. Person who hold the property of mutual fund in trust for the benefit of the unit holder are called. So ऐसा पर्सन, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स होते हैं ना जिसमें इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होता है, तो वो कौन पर्सन है जिसको हम होल्ड करने के लिए देते हैं? तो अगर आपको म्यूचुअल फंड याद होगा तो हमने एक प्रोसेस देखा था. उस प्रोसेस में हमने बात की थी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की. हम चूज़ करते हैं एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बट यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हम उसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं बोलेंगे. पर्सन हु होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड इन ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर इन ट्रस्ट. तो यहाँ पे हम उसे ट्रस्टी बोलेंगे. वो हमारे ट्रस्टी है जिन्होंने हमारे यूनिट्स को होल्ड करके रखा है. नेक्स्ट, व्हेन डिड मर्चेंट बैंकिंग स्टार्टेड इन इंडिया? इंडिया में मर्चेंट बैंकिंग कब शुरू हुआ था? सो इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, देखो एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन ना 2-3 जगह पे देखा है वेयर द आंसर इज़ 1969. सो अगर आपके क्वेश्चन में, अगर आपके सामने क्वेश्चन है और वहाँ पे 1969 दिया होगा तो प्लीज़ टिक 1969, और अगर 67 दिया होगा तो टिक 67. एक्चुअली करेक्ट आंसर इज़ 1967, बट आई हैव नो आइडिया कि यहाँ 1969 2-3 जगह पे क्यों दिया था. बट एनीवेज, और अगर दोनों हो गए तो गो फॉर 67 ओनली, बिकॉज एज फार एज आई नो इट इज़ 67. बट ठीक है, अगर क्वेश्चन में 67 नहीं है और 69 है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज. एंड मर्चेंट बैंकिंग वो स्टार्टेड इन द ईयर 67 या फिर 69 ले लो, ठीक है. नेक्स्ट, द मनी मार्केट वेयर डेट एंड स्टॉक्स आर ट्रेडेड एंड मेच्योरिटी पीरियड इज़ मोर देन अ ईयर इज़ क्लासिफाइड एज. मेच्योरिटी पीरियड की बात हो रही है, ठीक है. हम बात करें ऐसी मार्केट की जहाँ पे डेट और स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, लेकिन उसकी जो मेच्योरिटी है इट इज़ मोर देन अ ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा है. सबसे पहले लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मार्केट और कौन से मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज़ डील होती है, कौन सा मार्केट की क्या कौन सी वाली मेच्योरिटी होती है. तो मोर देन वाली कौन सी होती है? लेट्स रीड. मोर देन अ ईयर, तो आपको लगता है मोर देन अ ईयर की बात करेंगे तो शॉर्टर टर्म होगा, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा. कैपिटल मार्केट, काउंटर मार्केट्स एंड मनी मार्केट. सो द करेक्ट आंसर इज कैपिटल मार्केट. बात हो रही है मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर. सो जब भी मोर देन 1 ईयर की बात हो रही है इसका मतलब लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, और लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल मार्केट. Okay, this one is homework for you. It's very easy. The type of market in which securities with less than 1 year of maturity are traded is classified as. 1 साल से ज़्यादा को हमने कैपिटल मार्केट बोला था, तो 1 साल से अगर कम है मेच्योरिटी तो वो कौन सा मार्केट है? ट्रेजरी बिल इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच हैव डैश मेच्योरिटी. लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेजरी बिल ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कौन से मार्केट में यूज़ होता है, ये कौन से मार्केट में हम डील करते हैं, इसकी मेच्योरिटी क्या होती है. सो इसकी मेच्योरिटी होती है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या ऑल ऑफ देम. व्हाट डू यू थिंक? आंसर. ओके, आई होप यू आर आंसरिंग बाय योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू आर चेकिंग विद मी. ऐसे नहीं कि मेरे भरोसे ही बैठे हो, इससे यू विल नॉट अंडरस्टैंड मच. क्योंकि क्या होता है ना, लेट मी जस्ट टेल यू, इफ़ यू सॉल्व योर सेल्फ यू अंडरस्टैंड कि आपने क्वेश्चन को कैसे समझा था. कभी कभी हम क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं, फिर बाद में जब कोई एक्सप्लेन करता है देन यू अंडरस्टैंड, ओ ऐसे नहीं ऐसा था. सो आई होप यू आर डूइंग इट बाय योर सेल्फ एंड देन चेकिंग विद मी. ओके, सो ट्रेजरी बिल ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है. सो द करेक्ट आंसर इज शॉर्ट टर्म. द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स इशूड इन कैपिटल मार्केट आर. कैपिटल मार्केट में कौन से सिक्योरिटीज़ या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ इशू किया, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को इशू किया जाता है या कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डीलिंग्स होती है.
इज इट इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स और ऑल ऑफ देम, मतलब कौन सी वो सिक्योरिटी है जिसके साथ हम डील करते हैं। तो कैपिटल मार्केट में हम सभी सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं, फिर वो चाहे इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो, डिबेंचर हो या बॉन्ड हो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ देम। Okay, 12th one and the last one. Arrange in sequence the order in which mutual fund works. हमें सीक्वेंस बताना है कि म्यूचुअल फंड का सीक्वेंस बताना है कि वो कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट वन इज सिलेक्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्क्रूटिनाइज बेस्ड ऑन कॉमन फाइनेंशियल गोल्स, इन्वेस्टर डिसाइड्स इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, रिटर्न्स, कमीशन। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड वाला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे हमने एक साइक्लिक प्रोसेस देखा था, जो यहाँ पे शुरू हुआ था, फिर ये प्रोसेस आया था, फिर ये और फिर ये। सो इफ़ यू रिमेंबर यू विल बी एबल टू आंसर। सो इसका आंसर क्या हो सकता है, लेट्स चेक। सबसे पहले क्या होता है कि इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड में ये करना है, इन्वेस्ट करना है। सो थर्ड वन विल कम फर्स्ट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या करेगा, इन्वेस्टर क्या करेगा, अपने लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ढूंढेगा। तो द आंसर इज़ वन, मतलब पहले वो डिसाइड करेगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, फिर वो अपने लिए एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ढूंढेगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का क्या काम होता है कि वो स्क्रूटिनाइज करे, यानी वो छानबीन करे और उस हिसाब से कैटेगराइज करे कॉमन फाइनेंशियल गोल, मतलब जितने भी इन्वेस्टर है उनके कॉमन जो गोल्स है उस हिसाब से उन्हें कैटेगराइज करे। तो यहाँ पे कौन सा वाला है, सो सेकेंड। ओके, फिर फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से जब कैटेगराइज हो गया, फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट अर्न हुआ, प्रॉफिट अर्न होने के बाद कंपनी अपने लिए कुछ कमीशन रख लेती है, दैट इज़ फिफ्थ वाला। अपने पास 1 या 2% का कमीशन रख लेती है और जो बचा हुआ होता है वो रिटर्न कर देती है, किसे, इन्वेस्टर को। सो 6, सो द आंसर इज 3, 1, 2, 5, 4, सॉरी आई एम सो सॉरी 4। सो द आंसर इज फर्स्ट वन। तो ये जो पहला वाला आंसर है जहाँ पे हमने सीक्वेंस बताना है कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। सो दिस इज इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज 12 multiple choice questions on capital market. I will come up with more such multiple choice questions in next videos. So stay tuned and keep studying. Practice these MCQs. This will help you in your online exams. And till then, watch all the videos again, just to get the information or to explanation about what capital market is, about its participants. Okay, so take care of yourself and your family members. Thank you for watching my video.